हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है रीजनिंग की क्लास चल रही है, जो यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए है। इसमें अभी तक टोटल हमारे 34 लेक्चर, आज ये जो है हमारे 34वां लेक्चर है। पीछे हमारे 33 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी है, चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और ये हमारा जो क्यूब एंड क्यूबाइड का है, हमारा दोस्त तीसरा लेक्चर है। ठीक है भाई, पीछे जो हमारे क्यूब एंड क्यूबाइड के भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर वो सारे लेक्चर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जहां से आप पूरी की पूरी क्लासेस आप एक नंबर से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको रीजनिंग फुल कोर्स करके प्लेलिस्ट मिलेगी, सारी चीजें हो जाएंगी वहां पे। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में जो है 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, पीछे जो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए भाई बताइए यहाँ पे क्या होगा। बोला एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है। इन घनों को 64 समान भागों में बांटा गया है। यानी कि यहाँ पे बोला है 64 समान भागों में बांटा गया, यानी छोटे छोटे जो घन है वो 64 है। यानी एन क्यूब की वैल्यू आपको 64 दिया है, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल होंगी? आपको बोला है कि एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई है ना? तो कितने घन की, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी गई, कितने घन की विपरीत दिशा में, विपरीत दस, हाँ देखो, बोला है कितने घन की विपरीत दिशा में दो सतह लाल होंगी। अब मेरे प्यारे भाई आप ये बताओ, जो मैंने आपको ये सारी बातें बताई, मैंने आपसे कहा कि इन क्यूब को अगर हम काटते हैं, तो हमें से ज्यादा पेंटेड सरफेस जो होती है वो 3 होती है। 4 कभी नहीं हो सकती, 3 होती है। 3 होंगी या फिर 2 होंगी या फिर 1 होगा। लेकिन कभी भी विपरीत दिशा में पेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यूब आपस में चिपके हुए होते हैं। तो कभी भी विपरीत दिशा में नहीं होता। आपने देखा होगा जो 3 सरफेस पेंटेड होते हैं, वो सभी एक दूसरे से टच हुई सरफेस पेंटेड होती है। विपरीत क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपस में क्यूब चिपके हुए होते हैं ना। काटने के बाद जब उस बॉक्स को एक निकालोगे बाहर, तो विपरीत सतह तो पेंटेड नहीं रहेगी, वो तो कलरलेस ही रहेगी ना। बताओ जरा, तो आप बात समझे कि नहीं समझे? कभी भी विपरीत सतह पेंटेड नहीं हो सकती। यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, वो हमारा होगा 0। क्या होगा दोस्त? करेक्ट आंसर वो होगा हमारा 0। ठीक है, कितने घन की तीन सतहों को, कितने घन की 3 सतहों को रंगा गया होगा? यानी 3 सरफेस प्रिंटेड पूछ रहा है, तो आप कहेंगे सर 3 सरफेस प्रिंटेड तो हमेशा सेम रहता है, 8 ही होगा। भाई 3 सरफेस प्रिंटेड कितने रहते हैं? 3 सरफेस प्रिंटेड जो हमारे पास होते हैं, वो हमेशा 8 ही होते हैं। बोलो जरा, बात आप समझ रहे हो कि नहीं? वो हमेशा कितने होते हैं? 8। बोलो भाई, बात आप समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? एन क्यूब की वैल्यू है 216। एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? 216। तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई? देखो आपके एग्जाम में 3 तरीके से लैंग्वेज आ सकता है कि जब भी आपसे बोलेगा केवल, क्या बोलेगा? केवल। केवल का मतलब है कि ओनली। दूसरी चीज आपसे बोलेगा एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम से कम। क्या होगा इसका मतलब? कम से कम, है ना? ठीक है भाई, बोलो। उसके बाद आपसे क्या बोलेगा कि एट मोस्ट, यानी कि इसका मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा। क्या बोलेगा आपसे? ज्यादा से ज्यादा। बात आप समझे कि एट मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा। बताओ, यही 3 चीजें आपसे बोल सकता है, या तो फिर बोलेगा केवल एक सरफेस, या फिर बोलेगा कम से कम एक सरफेस, या फिर बोलेगा ज्यादा से ज्यादा एक सरफेस। बस इतनी बातें करेगा। तो जरा बात को समझो, जब भी आपसे बोले कम से कम, है ना, आपसे क्या बोले? कम से कम 2 सरफेस, यानी 2 से कम नहीं होनी चाहिए। कम से कम 2 सरफेस प्रिंटेड होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होनी चाहिए। 2 से ज्यादा भले हो, यानी कम से कम 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा 3 भी हो सकता है, 3 से ज्यादा 4, 4 से ज्यादा 5, 5 से ज्यादा 6। बस 6 ही सरफेस होती हैं। लेकिन आप कहेंगे सर हमारे इस चैप्टर में अगर हम क्यूब की बात करें, तो जब हम क्यूब को कट करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा तो 3 सरफेस ही प्रिंटेड मिलती है। यानी ये 4 नहीं मिलेंगी हमें, ये 5 भी नहीं होंगी, हमेशा कितनी होंगी? बस 3। तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही सरफेस प्रिंटेड हो सकती है। बोलो।
तो दो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला सर होता है 12 इंटू एन माइनस का 2। अच्छा, थ्री सरफेस पेंटेड तो हमेशा कितनी होंगी, 8 होगी। थ्री सरफेस पेंटेड हमेशा कितनी होंगी, आप कहेंगे सर 8 होगी। बोलो बात आप समझ गए। तो जरा बताओ एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है बताओ तो जरा। आप कहेंगे सर एन की वैल्यू तो 8 है। कितनी है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 8 है क्या, नहीं 216 है ना, तो एन की वैल्यू 6 है। ठीक है, आ जाओ। तो हम कहेंगे सर बिल्कुल 12, 6 में से 2 गए 4 प्लस 8, यानी कि 48 प्लस का 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 56। कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारा 56। बताओ कितना आ गया, 56। बात समझ गए। चलिए आइए जरा, एक रंगे हुए घन को 343 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, यानी कि 343 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, यानी कि आपको एन क्यूब की वैल्यू दे रहा है 343। एन क्यूब की वैल्यू क्या दे रहा है, एन क्यूब की वैल्यू दे रहा है 343। बताओ बात समझे क्या। अच्छा, एन क्यूब की वैल्यू 343 है, तो बताओ जरा एन की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर 7 होगी। एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू तो होगी मेरे प्यारे दोस्त 7 होगी। ठीक है, छोटे छोटे घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी हुई हो। अब देखो बोला है कम से कम एक, तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक भी लेंगे, कम से कम दो भी लेंगे, कम से कम तीन भी लेंगे, है ना। तो जरा बताओ मेरी बात एक समझो कि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल क्यूब हमारे पास कितने हैं बताओ। टोटल क्यूब तो हमारे पास 343 है। कितने हैं, टोटल क्यूब हमारे पास 343 है। बात समझे क्या, बताओ। तो हम हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कम से कम एक, तो एक सतह पेंटेड कम से कम एक हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा दो और ज्यादा से ज्यादा तीन, बस इतना ही हो सकता है। एक से नीचे जाएंगे तो एक होता है कि भाई जीरो सरफेस पेंटेड। तो भाई अगर हम कहें कि सर इन सभी को मिला के ही तो ये क्यूब बनते हैं 343, है ना। तो अगर मैं ऐसा कह दूं कि हमसे सब कुछ उसने पूछा है, पहला एक सरफेस पेंटेड, दो भी पूछा है, तीन भी पूछा है, तो हम इन तीन को निकालने के सिवा हम क्यों ना ऐसा करें कि हम जीरो सरफेस पेंटेड निकाल के इसमें से घटा दें। तो जीरो सरफेस पेंटेड का मतलब क्या होता है कि n माइनस टू का क्यूब, है ना, यानी n माइनस टू यानी 5, तो 125। तो आप कहेंगे सर 343 में से 125 घटा दो। बताओ 343 में से 125 घटा दो, 13 में से 5 गए 8, 3 में से 2 गया 1, 218। तो आपका आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे सर 218। आप इनको ऐसे भी कर सकते थे, एन की वैल्यू आपको पता ही है, तीन सरफेस पेंटेड हमेशा कितने होते हैं, 8 होते हैं, प्लस टू सरफेस पेंटेड कर सकते थे, प्लस वन सरफेस पेंटेड। जब आप इन सभी को ऐड करते तो आपके सामने कितना आता, 218 ही आता। या फिर आप अपना दिमाग लगा लो कि सर एक सरफेस भी पूछा है, दो भी पूछा है, तीन भी पूछा है, हमसे जीरो नहीं पूछा, तो जीरो निकाल के हम क्यों ना इसमें से घटा दे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे घनों में बांटा जाता है, यानी एन क्यूब की वैल्यू है 216। एन क्यूब की वैल्यू कितनी है, एन क्यूब बताओ, एन क्यूब की वैल्यू 216 है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, क्या आप सभी को पता है, बिल्कुल आप सभी को एकदम आराम से पता होगा कि भाई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी। आप कहेंगे सर एन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 6। एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर एन की वैल्यू है 6। बात समझ गए। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो हो, ज्यादा से ज्यादा दो होनी चाहिए, तीनों नहीं होनी चाहिए, है ना, ज्यादा से ज्यादा दो होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा दो होनी चाहिए, दो से ज्यादा नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा दो, या फिर उससे कम एक, या फिर उससे कम जीरो, लेकिन उससे दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बोल दिया एट मोस्ट दो तक, दो के ऊपर नहीं जाओगे आप, कम तक चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ जरा। तो हम कहेंगे ठीक है भाई बिल्कुल सही है। अब हमारे दिमाग में बात ये आएगी कि सर जीरो सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड और थ्री सरफेस पेंटेड को मिला के ही तो हमारा क्यूब बनता है। भाई उन्हीं में से तो ये चार चीजें निकलती हैं। तो मैंने कहा कि भाई टोटल जो है आपके पास 216 है। आपको सारी सरफेस पेंटेड बताने, बस कौन सी नहीं बतानी है, थ्री सरफेस पेंटेड नहीं बतानी है, क्योंकि इसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा दो ही तक आप जा सकते हो, तीन तक नहीं। तो तीन सरफेस पेंटेड हमेशा कितनी होती है, 8 होती है। तो मैंने कहा 216 में से 8 घटा दो, तो आपने कहा बिल्कुल सर।
हम 216 में से 8 अगर हम घटाते हैं तो 16 में से 8 गया 8, 0 और 2, तो कितना आंसर आ गया 208। बोलो क्या मामला सेट है? एकदम एकदम सही। आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर हमारा आ गया 208। बताओ, आप इस तरीके से इन क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चला जाए। आइए जरा, एक रंगे हुए घन को 216 कुल छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। यानी कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? एन क्यूब की वैल्यू 216 है। एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? तो एन क्यूब की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 216 है। ठीक है, तब ऐसे कितने रंगे हुए छोटे छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई हो? देखो ज्यादा से ज्यादा दो रंगी हुई हो, तो फिर से वही बात, ज्यादा से ज्यादा दो हो, दो से ज्यादा ना हो, या दो से ज्यादा तीसरी होती है, तीसरी को हटा देना है। तीन सरफेस प्रिंटेड हमेशा 8 होते हैं, तो 216 में से 8 घटा दो, जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई है। बताओ ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी ज्यादा से ज्यादा दो सतह रंगी हुई है? बताओ जरा, है ना? बताओ ऐसे कितने रंगे हुए छोटे घन होंगे? अच्छा देखो, इन्होंने एक क्वेश्चन में बहुत ही बारीकी के सेंटेंस डाला है कि रंगे हुए छोटे घन। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहता था कि रंगे हुए कि नहीं, बस ये बोलता था छोटे घन होंगे। इसमें बोला इसने कि रंगे हुए छोटे घन। तो रंगे हुए मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा? आप सीधे से एक काम करो कि रंगे हुए घन आपको निकालने हैं ना, तो रंगे हुए घन में जीरो सरफेस पेंटेड नहीं आएगा, टू सरफेस प्रिंटेड आ सकता है भाई, ज्यादा से ज्यादा दो बोला है तो दो तक जा सकते हैं, दो के बाद एक आ सकता है, एक के बाद जीरो। लेकिन जीरो नहीं पूछा, इसने बोला है रंगे हुए होने चाहिए, तो रंगहीन हम हटा देंगे। यानी कि जीरो सरफेस प्रिंटेड हम कैसे निकालते हैं? जीरो सरफेस प्रिंटेड निकालते हैं n-2 का होल क्यूब। अच्छा n की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर n की वैल्यू तो हमें पता है कि 6 है। अगर n क्यूब 216 है तो n की वैल्यू तो 6 है ना। ठीक है, आ जाओ। तो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, यानी कि 64। जीरो सरफेस वाले कितने थे? 64, है ना? या तो आप सिंपल से ऐसा कर लो कि टू सरफेस पेंटल निकाल लो कि 12 इंटू में n-2, और एक सरफेस पेंटेड के लिए हम क्या करेंगे? 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसा कर लो कि 12 इंटू एन की वैल्यू 6, 6 में से 2 जाएंगे 4, 12 चौके 48 प्लस 6 है, 6 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 चौके 16, है ना? 96, 96। तो कितना मामला सेट हुआ? 8 और 6 14 का 4, 9 और 4 13, 13 और 1 14, 144। यानी आंसर कितना आ गया? 144। क्योंकि रंगहीन हमें नहीं चाहिए, जीरो सरफेस पेंटेड वाले हमें नहीं चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बस दो चाहिए, तीसरा भी नहीं चाहिए। तो दो और एक, बस इतना उन्होंने पूछा था, तो हमने वही काम यहाँ पे कर दिया। ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे भाई, आगे आगे बात करते हैं, आगे बात को समझते हैं कि क्या मामला चल रहा है यहाँ पे। आ जाओ, देखो एक 15 सेंटीमीटर, क्या बोला इन्होंने कि एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने घनों में? तब छोटे घन की भुजा बताओ। देखो इन्होंने सीधे से बोल दिया है कि n की वैल्यू कितनी है? एक एन क्यूब की वैल्यू, एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? 125। एन क्यूब की वैल्यू कितनी है? आप कहेंगे सर एन क्यूब की वैल्यू तो 125 है, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? एन की वैल्यू 5 हो गई। बोलो इतनी बात समझे कि नहीं? एन की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, अच्छा एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगहीन घन को, अब देखो होता क्या है मामला कि फॉर्मूला होता है एन बराबर L1 अपॉन में L2, यानी कि इसको हम कहते हैं छोटे घन की भुजा। क्या कहते हैं भाई? छोटे घन की भुजा। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बड़े घन की भुजा। क्या कहते हैं? बड़े घन की भुजा। छोटे घन की भुजा और बड़े घन की भुजा। ठीक है, तो देखो जरा, छोटे घन की भुजा आपको क्या दिया है? नहीं, आपको छोटे घन की भुजा ही तो पूछा है। बड़े घन की भुजा इन्होंने दिया है आपको 15, छोटे घन की भुजा इन्होंने पूछा है, और एन की वैल्यू भी तो इन्होंने आपको दी है कितनी? 5, है ना? तो L1 बराबर कर लोगे तो कितना आ जाएगा? बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। 15 है,
और इन्होंने आपसे बोला है कि L1 की वैल्यू बता दो। बताओ भाई, तो L1 की वैल्यू आप कैसे बताओगे, बोलो जरा। L1 है ना। अच्छा, L2 की वैल्यू पूछा है क्या, मैंने L1 की जगह रखी है। L2 छोटे घन की भुजा पूछा, L2, L1 है 15, है ना। तो L2 को इधर ले आओ आप, तो यहाँ पे 15/5, 5 एकम 5, 5×3 = 15, यानी L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। L2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे आ जाओ। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 घन सेंटीमीटर वाले 125 छोटे घनों में काटा जाता है, यानी n³ की वैल्यू इन्होंने फिर से दे दिया आपको 125। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5। और बड़े घन का पूछा है, देखो इस बार बड़े घन का इन्होंने पूछ लिया, L1/L2। बड़े घन का पूछा है तो L2 बराबर हो जाएगा n इंटू L1। n की वैल्यू है 5, L1 की वैल्यू है 8, तो 8×5 = 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर। कितना, 40 है ना। एक बड़े रंगे हुए घन को 8 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया, 40 सेंटीमीटर। एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से। अब देखो मामला आ गया कहाँ पे, मल्टी कलर वाले पे। अभी हमने सिंगल कलर वाले कर लिए, ठीक है। अब मामला आ गया मल्टी कलर पे। आ जाओ जरा, मल्टी कलर वाले को भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मल्टी कलर में भी। ठीक है, आ जाओ। अब देखो जरा, इन्होंने बोला है कि एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से। तो हमने कहा ठीक है, निकटवर्ती है ना, हमने इसको लाल कर दिया। बताओ, दो निकटवर्ती लाल रंग से बोला है तो हमने इसको भी लाल कर दिया। और हम क्या करेंगे, बताओ, और हम क्या कहेंगे, इसके निकटवर्ती एक ही है तो हम इसको भी लाल कर देते हैं। ठीक है, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से रंग दिया हमने। दो अन्य निकटवर्ती सतहों को हमने क्या किया, नीले रंग से। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसको नीला कर दिया। इसके निकटवर्ती सरफेस कौन सी होगी, जो पीछे है, ये, इसको भी हमने क्या कर दिया, नीला। दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने हरे रंग से कर दिया, इसको भी हमने क्या कर दिया, हरे रंग से कर दिया। हो गई 2 2 4 2 6 सरफेस। ठीक है, अच्छा, इसे 125 छोटे घनों में काटा गया है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि n³ की वैल्यू जो है वो 125 है। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 5 है। n³ की वैल्यू 125 है, तो n की वैल्यू 5 है ना। तब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल दो सतह लाल और हरे रंग से रंगी है। देखो इन्होंने बोला है कि दो सतह रंगी हुई होनी चाहिए, वो भी किससे रंगी हुई होनी चाहिए, लाल और हरे रंग से। अच्छा, अब मामला यहाँ पे ये आएगा कि सर कैसे हम बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दो सरफेस कलर्ड है ना। अच्छा, दो सरफेस कलर्ड का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दो सरफेस कलर्ड का फार्मूला होता है 12 × n-2। लेकिन अब मामला यहाँ पे ये पूछा है कि ऐसी दो सरफेस जो लाल और हरे रंग से हो। अब जरा देखो, क्या इस वाले लाल के साथ हरा देगा, हाँ बिल्कुल, ये एक सरफेस देगी। भाई दो कलर हमें कहां से मिलते थे, दो कलर हमें किनारों से ही तो मिलते थे, एज से। तो लाल और हरा यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और लाल और हरा यहाँ पे भी मिल रहा है। बताओ, लाल हरा यहाँ पे भी मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, लाल हरा यहाँ पे भी मिल रहा है। लाल और हरा यहाँ पे भी मिलेगा क्योंकि इसके बैक में हरा कलर है। और कहां पे मिलेगा, बताओ, ये तीन मामले हो गए लाल और हरे के। बोलो, और कहीं पे मामला फंसेगा, नहीं सर, बस यही तीन होंगे, लाल और हरा, लाल और हरा, लाल और हरे, तीन। अब देखो जरा, हमसे पूछा है सिर्फ लाल और हरे कलर के रंगे हुए होने चाहिए। हमने यहाँ पे जो फार्मूला बनाया था, ये हमने टोटल का बनाया था, टोटल किनारों से कितने दो सरफेस वाले पेंटेड मिलेंगे। लेकिन अब हमें टोटल किनारे से नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लाल और हरे वाले किनारे से चाहिए। तो 1 2 और 3 किनारे हैं, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या बना लेंगे, इस 12 को हटा के 3 रख देंगे, क्योंकि हमें इन्हीं 3 जगह से ही तो कलर मिलेंगे, लाल और हरा। तो 3 × n-2 है ना। तो n की वैल्यू कितनी है, 5, 5 में से 2 गए 3, तो 3 और 3 9, यानी आंसर आपका कितना हो गया, आंसर हो गया आपका 9। बोलो, बात समझ गए, आंसर आपका कितना हो गया, 9। बात समझ में आ गई, बस आपको ध्यान से सुनना होता है।
बातें ध्यान से सुनोगे सबको समझ में। एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, तो यहाँ पे मैं एक घन बता देता हूँ कुछ इस तरीके से। ये मैंने एक घन बना दिया है ना। क्या किया मैंने, यहाँ पर मैंने एक घन बना दिया, दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंग दिया, ये भी लाल है और ये भी लाल है, ठीक है। तीन सतहों को पीले रंग से रंगना है, तीन सरफेस को किससे रंगना है, पीले रंग से, है ना। तीन सतहों को पीले रंग से। और यहाँ पे फिगर था क्या भाई, फिगर कहाँ गए सब। सेम ऐसा ही फिगर था यहाँ पे भी, है ना। इसकी ये वाली सरफेस भी येलो है ना। इसकी ये वाली सरफेस भी येलो है, इसकी ये वाली सरफेस भी येलो है ना। एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता है, ये वाली सरफेस जो है ये ब्लू है, इस पे फिगर था और फिगर हुआ नहीं यहाँ पे, है ना। इसकी ये सरफेस भी कैसी है, ब्लू है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से और तीन सतहों को पीले रंग से, ये काम हमारा हो गया। अब इसे 216 छोटे घनों में काटा गया है, यानी n क्यूब की वैल्यू है 216। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू क्या 6 आ गई, बताओ। बिल्कुल n की वैल्यू 6 आ गई। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी है, जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि जिनकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। तो कितने में मिलेगा, आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो है ना, ये इसकी एक सरफेस लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए, सिर्फ एक। अच्छा, वन कलर्ड, हमें वन कलर्ड का फार्मूला क्या होता है, देखो जरा। वन कलर्ड का फार्मूला होता है 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। हमने 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया था, क्योंकि वन सरफेस कलर हमें 6 सरफेस से मिलते हैं, 6 सतह से। लेकिन इन्होंने बोला है कि सिर्फ लाल, एक सतह लाल रंग से, इन्होंने सिर्फ लाल रंग की बात करी है। तो लाल रंग हमारा इस सरफेस पे है और इस सरफेस पे, बस सिर्फ और सिर्फ दो सरफेस पे ही लाल रंग है। तो हम यहाँ पे फार्मूले को कन्वर्ट कर लेंगे कि सर 6 की जगह 2 रख दो, बाकी सब कुछ ठीक है। ओ सॉरी, n - 2 का स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, है ना। अच्छा, 2 × n - 2, 6 में से 2 गए 4, 4 चौके 16, तो 16 दूनी 32, यानी हमें कितने मिलेंगे, हमें मिलेंगे जो कि मिलेंगे 32। कितने होंगे, 32 होंगे, 32 होंगे, ठीक है। बात समझ गए। चलिए अगले पे चले, आइए। एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, तीन सतहों को पीले रंग से, तीन सतहों को पीले रंग से, एक सतह को नीले रंग से। इन्होंने बोला है एक सतह को पीले रंग से, एक सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है कि 6 × n - 2 का होल स्क्वायर। अब बोला है कि इन्होंने एक सतह पीले रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, सतह, एक सतह, तो एक सरफेस ये है पीले रंग की, एक सरफेस ये, एक सरफेस ये, तीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन रखेंगे, 3 × n - 2 का होल स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर 3 × n है, n की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 216 है छोटे घन, यानी कि n क्यूब की वैल्यू है 216, तो n की वैल्यू है 6। तो 6 - 2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, तो 3 × 16, 16 दूनी 32 और 16 3 48, यानी कि कितने मिलेंगे 48। कितने मिलेंगे 48, 48 मिलेंगे। बोलो, बात आप समझ गए होंगे, सारी बातें आपको समझ में आ गई। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। एक बड़े घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ठीक है, तीन सतहों को पीले रंग से, एक सतह को नीले रंग से, ठीक है ना। और टोटल क्यूब जो है वो है 216, n क्यूब है 216, तो n की वैल्यू है 6, ठीक है। ऐसे कितने छोटे घन हो जिनके एक सतह नीली रंग से है। तो देखो, एक सरफेस प्रिंटेड का फार्मूला आपको पहले लिख लेना है कि 6 × n - 2, और ये तब होता है n - 2 का होल स्क्वायर, कब होता है, जब 6 सरफेस से हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऐसा निकालना है जिसकी एक सतह नीले रंग से है, और नीले रंग से बस और बस एक ही सरफेस है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सरफेस है नीले रंग से, है ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सिर्फ 1 रखेंगे, 1 × 6 - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16,
यही हो जाएगा आपका आंसर, आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका 16, ऑप्शन नंबर। बताओ, कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई समस्या नहीं, आ जाइए आज। आगे बोला इन्होंने, एक बड़े घन की चार सतह को लाल रंग से, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, दो सतहों को नीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, और टोटल जो क्यूब है वो एन क्यूब की वैल्यू दिया है 64, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह लाल रंग से रंगी हो? वन सरफेस प्रिंटेड का फार्मूला आपको पता है कि 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है ना। एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होनी चाहिए। लाल रंग के कितने हैं? 1 2 3 और 4 है, यानी कि हमें यहाँ पे 4 सतह से मिलेंगे वन सरफेस रेड वाले, तो 4 रखेंगे इस जगह हम पे। एन माइनस टू का होल स्क्वायर है, एन की जगह भी 4 है, 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4, 4 इंटू 4, 4 चौके 16। हमें कितने मिलेंगे? हमें मिलेंगे यहाँ पे प्यारे भाई 16। हमें कितने मिलेंगे यहाँ पे? हमें मिलेंगे यहाँ पे 16। ठीक है, मामला सेट है। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए आ जाओ, क्वेश्चन नंबर आगे 23। एक बड़े घन की चार सतहों को लाल रंग से, ठीक है, दो सतहों को नीले रंग से, एकदम सही है। 64 है ना। देखो एन क्यूब की वैल्यू दिया इन्होंने 64, तो एन की वैल्यू है 4, एन की वैल्यू कितनी है? 4। एक सतह कलर्ड का बात किया है, वन सरफेस कलर्ड। वन सरफेस कलर्ड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। तो अब देखो जरा क्या बोला है, एक सतह नीले रंग से, और नीले रंग से एक सरफेस होनी चाहिए, तो एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पे, दो है। हमें इन दो सरफेस से मिलेंगे वन सरफेस प्रिंटेड जो कि नीले रंग के होंगे, तो हम इस 6 की जगह 2 रखेंगे क्योंकि दो सतह पे ही लाल रंग है ना। तो 2 इंटू 4 में से 2 गए 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कितने मिलेंगे हमें? 8। आंसर कितना आ गया आपका? आंसर आ गया 8। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका 8। बोलो, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से रंगा गया है, ये आप देख सकते हैं। दो अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से रंगा गया है, एक सतह को हरे रंग से रंगा गया है, अच्छा, और एक सतह को नीले से। इस येलो की जगह आप कर लेना हरा कलर है, यानी कि यहाँ पे है ग्रीन। ठीक है, बस इतना सवाल। तब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी हो, लाल और नीले रंग से। अच्छा, एक बड़े घन की भुजा है 12, बड़े घन की भुजा है 12 और इसे काटा जाता है 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तो आपको यहाँ से एन की वैल्यू मिल गई 6। एन की वैल्यू कितनी मिल गई? एन की वैल्यू यहाँ पे मिल गई आपको 6। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हमें दो सतह रंगी हुई चाहिए, दो सरफेस हमें प्रिंटेड चाहिए, और वो भी किस कलर से? वो भी हमें चाहिए रेड और ब्लू से, है ना। अच्छा, दो सरफेस प्रिंटेड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर दो सरफेस प्रिंटेड का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एन माइनस टू का होल स्क्वायर, है ना। दो सरफेस होनी चाहिए रेड और ब्लू से, तो आप कहेंगे सर एक तो ये सरफेस ऐसी है जो रेड और ब्लू देगी, एक ये सरफेस ऐसी है जो रेड और ब्लू देगी। इन दो सरफेस के अलावा कोई तीसरी ऐसी सरफेस ही नहीं है जो आपको रेड और ब्लू दे। बताओ जरा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कितने हैं? दो सरफेस ही हैं, जो कि ये दोनों सरफेस मिलाकर आपको रेड और ब्लू देंगे। ये दोनों सरफेस मिलाकर ही आपको रेड और ब्लू देंगे, और कोई नहीं देगा। तो इस 6 की जगह कितनी सरफेस रखेंगे आप? 2। 2 इंटू एन की जगह है 6 माइनस टू का होल स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू दो, 6 में से 2 गए 4 चौके 16, यानी कि 16 दूनी 32। कितना आंसर आ गया आपका? 32, यानी कि 32। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। कितना आ गया? 32 आ गया क्या? बताओ। अच्छा, दो सतह रंगी हुई है क्या? फॉर्मूला 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 मिस्टेक, फॉर्मूला मिस्टेक। हमने जो यहाँ पे रख दिया वो वन सरफेस वाला रख दिया ना फॉर्मूला। दो सरफेस हमें किनारों से मिलता है, तो 12 इंटू एन माइनस टू होगा। इस 12 की जगह हमें 2 रखना है, एन माइनस टू रखना है। 2 इंटू 6 में से 2 गए 4, 4 दुनिया 8। अच्छा, मामला ये गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला गलत हो गया। तो आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 8। आंसर कितना आ गया? 8 आ गया। अच्छा,
आगे बात करें। अब देखो बात ये हो गई कि बात जो है हमारे क्यूब वाले क्वेश्चन जो थे वो हमारे समाप्त हो गए। अब हमारे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो होंगे हमारे क्यूबॉइड वाले। कौन से क्वेश्चन शुरू होंगे? क्यूबॉइड वाले। क्यूब वाले तो हमारे हो गए, अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की। तो देखो जरा, मामला ये है कि हम बात करेंगे एक तरफ क्यूब की, हम बात करेंगे एक तरफ क्यूबॉइड की, ठीक है ना। अच्छा, क्यूब हमारा जो होता है वो हमारा कैसे होता है? देखो, मैं एक तरफ बनाता हूं क्यूब बढ़िया सा, इस तरीके से। ये मैंने एक क्यूब बना दिया जिसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर की। जिसकी सभी भुजाएं कितने सेंटीमीटर की हैं? आप कहेंगे सर जिसकी सभी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं एक यहाँ पे क्यूबॉइड बनाता हूँ, है ना, जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर की है, एक भुजा 8 की है, एक भुजा 10 की है ना। तो इसकी एक भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर की है, ये जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर की है, इस तरीके से, ठीक है। बात आप समझ गए। एक भुजा है जो कि इसकी है 8 की, ये मामला हो जाएगा इसका 8 का, ये 10, है ना। ये रहेगी 6, ये रहेगी आपकी। बात आप समझ गए, ठीक है कि नहीं? मामला समझ गए। ये आपकी 6 है, ये आपकी 8 है, ये आपकी 10 है। अब मैंने कहा कि इनको जो है आप क्या करो कि दो दो के छोटे छोटे घनों में बांट दो। मैंने कहा इसमें 8 है, 8 को इन दो दो के छोटे छोटे घनों में बांट दो, है ना। तो एन की वैल्यू कितनी मिल गई? 4, है ना। यानी हमें कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में। और एन की वैल्यू 4 है तो टोटल कट्स कितने होते हैं? n-1 यानी 3। तो हमें इसमें 3 कट यहाँ पे लगाने होंगे, 1 2 और ये 3। 3 कट हमें यहाँ पे लगाने होंगे इस तरीके से, ये 3 कट हमें यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, 1 2 और ये 3, है ना। अच्छा, इसमें भी हमें क्या किया कि 2-2 सेंटीमीटर के छोटे भागों में बांट दिया। तो n1 की वैल्यू मिली हमें 3, n2 की वैल्यू हमें मिली 4, n3 की वैल्यू मिली 5। यानी कि देखो जो 6 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, उसको हमें 3 भागों में बांटना है। और 3 भागों में अगर बांटना है तो हमें कट कितने लगाने पड़ेंगे? 2। हमें कट कितने लगाने पड़ेंगे? 2। बताओ जरा, बोलो। बात आप समझे कि नहीं? कट हम कितने लगाएंगे? 2 लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ, तो 6 की यही है, तो इसमें हमें 2 कट लगाने पड़ेंगे। एक कट यहाँ पे लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पे लगा देंगे, 2, ठीक। अच्छा, 8 वाले में हमें 4 भाग करने हैं तो 3 कट लगाने पड़ेंगे। तो पहला कट ये रहा, दूसरा कट हमारा ये रहा, और ये रहा हमारा तीसरा कट। बात समझ गए? अच्छा, 10 वाले के हमें 5 भाग करने हैं तो हमें 4 कट लगाने पड़ेंगे। ये पहला कट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब देखो मामला क्या है, मामला इतना सा आपको समझना होगा कि सर यहाँ पे जो है ये 3 सरफेस पेंटेड होते हैं, ये जो किनारों से मिलते हैं ये सभी 3 सरफेस पेंटेड होते हैं, है ना। बाकी ये जो होते हैं ये 2 सरफेस पेंटेड हमें यहाँ पे मिलते हैं। कहाँ से? साइड से। साइड से हमें मिलते हैं 2 सरफेस पेंटेड। बात समझे? ठीक है। साइड से हमें कितने मिलते हैं? साइड से हमें मिलते हैं 2 सरफेस पेंटेड, ठीक है। अच्छा, सेम चीज यहाँ पे भी होगा कि ये 3 सरफेस पेंटेड होगा, ये भी सर किनारों पे हमें 3 सरफेस पेंटेड ही मिलेंगे, है ना। अच्छा, अब मामला ये फंसता है कि इनके अलावा ये 2 सरफेस पेंटेड हमें मिलेंगे। कितने मिलेंगे हमें? ये मिलेंगे 2 सरफेस पेंटेड मिलेंगे, ठीक है भाई। बोलो जरा, बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये 2 सरफेस। अब देखो यहाँ पे मामला ये था। अच्छा, 1 सरफेस पेंटेड की मैं बात कर लूं तो ये 1 सरफेस पेंटेड यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। ये 1 सरफेस पेंटेड होंगे। अब जरा देखो यहाँ पे 3 सरफेस पेंटेड तो दोनों में सेम है, 3 सरफेस पेंटेड है दोनों में सेम है। मामला ये है कि यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड भी सेम है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मामला ये है कि यहाँ पे 2 सरफेस पेंटेड सिर्फ एक है और यहाँ पे भी सिर्फ एक है,
यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड 2 है, यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड 4 है। संख्या बदल गई, सेम नहीं रही, टू सरफेस पेंटेड बदल गए। अच्छा वन सरफेस पेंटेड देखो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, लेकिन क्यूबॉइड में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड 3 है, यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड कितनी है, 2 है, यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड 1 2 3 4 5 और 6 है, यानी संख्या बदल रही है। ये क्यूब और क्यूबॉइड में होता है। तो हम इसको करेंगे क्या, देखो हम इसको इस तरीके से करेंगे, जरा मामला समझना। क्या करेंगे, मैंने अंतर आपको समझा दिया है, अब आगे बात करते हैं। क्यूब यानी कि घन, है ना। सेम बात है हमारे पास क्यूबॉइड यानी कि घना। ठीक है भाई, अब देखो हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है दोस्त, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है, अच्छा देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो क्यूब में फॉर्मूला क्या होता है उसको हम पहले देखते हैं। क्यूब में जो है वो टोटल घन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल क्यूब्स का फॉर्मूला होता है एन क्यूब। इसी को जब हम क्यूबॉइड में करेंगे तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे n1 इंटू n2 इंटू n3। बोलो ये बात समझे कि नहीं, ये बन गया आपका टोटल क्यूब, ये बन गया टोटल क्यूबॉइड। ठीक है, बताओ समझ गए मामला। अच्छा, और थ्री सरफेस पेंटेड, थ्री सरफेस पेंटेड तो यहाँ पे भी 8 होते हैं, और थ्री सरफेस पेंटेड यहाँ पे भी 8 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थ्री सरफेस पेंटेड यहाँ पे भी 8 है, और थ्री सरफेस पेंटेड यहाँ पे भी 8 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब बात आती है टू सरफेस पेंटेड। तो टू सरफेस पेंटेड क्यूब में होता है 12 इंटू n-2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड क्या होगा, बताओ यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड क्या होगा। यहाँ पे तीन अलग अलग n है, तो हमें इसको तीन भागों में अलग अलग बांटना पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, 4 इंटू n1-2, फिर हम क्या करेंगे प्लस 4 इंटू n2-2, प्लस 4 इंटू n3-2। ये तीन हमने अलग अलग भागों में क्या कर दिया, इसको तीन अलग अलग भागों में हमने इसको बांट दिया, समझ गए। वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहेंगे सर 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर। तो भाई मामला वही है, इसको हम इस पर कैसे बांटेंगे, वन सरफेस पेंटेड को कैसे लिखेंगे, देखो इसको आप लिखोगे कि 2 इंटू n1, है ना। इसको आपको बांटना है, आप इसको किस तरीके से बांटते हो जरा देखो मामला, है ना। आप कहोगे सर 2 इंटू n1-2 इंटू में n2-2 प्लस 2 इंटू n2-2 इंटू में n3-2, है ना, प्लस प्लस क्या करोगे 2 इंटू n3-2 इंटू में n1-2। समझ गए, जैसे कि होता था कि 3x² को अगर बांटना होता था तो हम किस तरीके से बांटते थे, वही मामला है। ठीक है, समझ गए, बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप इनको बांट लोगे, बोलो। अच्छा, अब आता है कि जीरो सरफेस पेंटेड। जीरो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-2 का होल क्यूब। यहाँ पे जीरो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n1-2 इंटू में n2-2 इंटू में n3-2, n के हिसाब से तीन भागों में बटता है। अच्छा, यहाँ पे मामला क्या था, टोटल कट्स क्या करते थे हम, n-1 यही करते थे, सॉरी यहाँ पे क्या टोटल कट्स होता था 3n-1। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, टोटल कट्स, टोटल कट्स अगर हमें काउंट करने पड़ गए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे n1-1 प्लस n2-1 प्लस n3-1, ये मामला है। ठीक है, और n का फॉर्मूला दोनों जगह से, n का फॉर्मूला दोनों जगह से, है ना, बस n अलग अलग मिलेगा यहाँ पे आपको। ठीक है ना, बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई, आपको बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके जो है ये सारे के सारे फॉर्मूले क्यूब के थे, और ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके क्यूबॉइड के हैं। इन दोनों फार्मूलों को आपको यूज करना है, इन दोनों फार्मूलों को आपको याद करना है एकदम बेहतरीन तरीके से। 2 3
4 5 और ये 6, बस 6 फार्मूले हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी सेम क्वेश्चन बनते हैं, पहले तो एक सॉलिड कलर का बनेगा, फिर अलग अलग कलर के भी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। कहां तक क्वेश्चन हो गए हमारे 24। ठीक है, आगे जो हम लोग बात करेंगे वो 25 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।